दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि व्यू मॉड्यूल की हेल्प से, है ना, अगर आपके पास व्यू मॉड्यूल है तो व्यू मॉड्यूल से आप रेस्ट एंड पॉइंट कैसे ऐड कर सकते हैं। रेस्ट एंड पॉइंट ऐड करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो आपका व्यू है ना, उसको आप जो डेटा है वो हम लोग जेसन फॉर्मेट में हमको डेटा मिलेगा और इस डेटा को हम एज ए एपीआई यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फ्रंट एंड डेवलपर है, अगर हमारी साइट ऐसी है जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो व्यू की मदद से हम लोग जेसन फॉर्मेट में डेटा को गेट कर सकते हैं। जेसन फॉर्मेट में डेटा आने के बाद में व्यू एंड पॉइंट से कनेक्ट करके जेसन फॉर्मेट में डेटा को हम लोग भेज सकते हैं, ताकि जो रिक्वेस्ट आ रही है फ्रंट एंड से, वो जेसन फॉर्मेट में डेटा को गेट करके और आगे की फंक्शनलिटी पे वर्क कर सके। तो हमको देखना है कि एड रेस्ट एंड पॉइंट विद व्यू कि व्यू में हम लोग किस तरीके से रेस्ट एंड पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे को दो रिक्वायर्ड मॉड्यूल लगेंगे। पहला मॉड्यूल है रेस्टफुल वेब सर्विसेज और दूसरा जो मॉड्यूल है वो सीरियलाइजेशन। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, लॉग इन किया एडमिन से, मैं अपनी ड्रूपल साइट में गया, मैं लॉग इन किया और मॉड्यूल वाले सेक्शन में मैं गया हूँ और मुझे ये दोनों मॉड्यूल इनेबल करना पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जाके ये वाला जो मॉड्यूल है मेरा, है ना, रेस्टफुल वेब सर्विसेज, ये मॉड्यूल मेरा इनेबल है ऑलरेडी। रेस्टफुल वेब सर्विसेज मेरा मॉड्यूल इनेबल है और दूसरा जो मॉड्यूल है मेरा वो सीरियलाइजेशन वाला जो मॉड्यूल है, तो वो मॉड्यूल भी मेरा इनेबल ही। ये दोनों मॉड्यूल मेरे पास में इनेबल है, ये कोर मॉड्यूल है और ये दोनों मॉड्यूल हमको इनेबल करने होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों मॉड्यूल हम लोगों ने इनेबल कर दिए। दोनों मॉड्यूल इनेबल करने के बाद में, है ना, हमको जाना होता है स्ट्रक्चर में। तो मैं स्ट्रक्चर में गया, स्ट्रक्चर में हमको जाना होगा व्यू में, तो मैं व्यूज में गया, स्ट्रक्चर व्यू। अब स्ट्रक्चर व्यू में हम कोई व्यू उठा लेते हैं जो पहले से हमने बना रखा है, तो जैसे व्यू इन्फिनिटी, हमने ये बनाया था व्यू इन्फिनिटी वाला। और एक व्यू हमने ये वाला व्यू है जिसका ये वाला रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, व्यू इन्फिनिटी स्क्रॉल वाला रिजल्ट है। हम लोग क्या करते हैं कि इस व्यू को एडिट करते हैं और हम इसका क्लोन कर लेते हैं व्यू का, क्योंकि हमको यहाँ पे शॉर्टेबल और इस तरह की चीजें नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको क्लोन कर लेते हैं व्यू को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया और मैंने एक नया व्यू बना लिया। चलो मैं यहाँ पे एक एड न्यू व्यू, मैं एक नया पेज बना लेता हूँ। मैंने न्यू पेज में ऐड कर लिया, एड न्यू पेज। और यहाँ पे मैंने क्या, कंटेंट टाइप जो है मेरा टाइटल हो गया, है ना, कंटेंट टाइप आर्टिकल हो गया, कंटेंट पब्लिश यस हो गया। और यहाँ पे मैं व्यू का पाथ दे देता हूँ, क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो और यहाँ पर एपीआई कर देता हूँ, डेमो एपीआई। ठीक है, तो ये व्यू सेव हो गया और इस व्यू को सेव होने के बाद में ये कुछ उसका रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो जो पेजर की सेटिंग है वो हमको, अभी कोई पेजर नहीं चाहिए, डिस्प्ले ऑल आइटम्स कर देता हूं मैं यहाँ पे, डिस्प्ले ऑल आइटम्स, और यहाँ पे डिस्प्ले ऑल आइटम्स करके सेव ऑल कर देता हूँ। क्योंकि हमको यहाँ कोई पेजर और इस तरह की चीजें नहीं चाहिए, हमको नॉर्मल कंटेंट दिखाना है और रेस्टफुल एपीआई किस तरीके से बनती है वो हमको देखना है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ व्यू को, यहाँ पर मैंने व्यू को कर लिया है सेव। ठीक है, अभी व्यू सेव होने के बाद में हम लोगों को, जैसे ही हमारा व्यू सेव हुआ, है ना, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और एडिट व्यू में जाते हैं। एडिट व्यू में जाने के बाद में यहाँ पे पेज 2 आता है, पेज 2 में ये एपीआई डेमो है मेरा। तो यहाँ हम लोग एपीआई डेमो एपीआई पे जाते हैं, है ना, डेमो, और यहाँ कर लेते हैं एपीआई कॉल, डेमो एपीआई। तो डेमो एपीआई ये व्यू है हमारा। अब इस व्यू को हमको रेस्टफुल एपीआई से देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस व्यू को हम लोग एडिट करते हैं। यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन आता है और इस ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक करने पे नीचे आता है ऑप्शन हमारे पास में, वो है रेस्ट एक्सपोर्ट। तो क्लिक किया मैंने रेस्ट एक्सपोर्ट पे। रेस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में हमको पाथ चाहिए, तो जनरली हम लोग कोई एपीआई का पाथ देते हैं तो उसमें एपीआई और वर्जन नाम लाइक V1 दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं डेमो। ये मैंने नेम दे दिया, जो कि पाथ है वो सेट कर दिया मैंने और अप्लाई बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये पाथ हो गया। और यहाँ पे हम लोगों को अब कुछ चेंजेस करने होंगे, जिसे यहाँ पे फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट की सेटिंग में हम लोग जाएंगे। तो मैं जेसन फॉर्मेट रख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे डेटा कैसे चाहिए, जेसन के फॉर्मेट में चाहिए।
तो यहाँ पे मैंने पाथ में जेसन फॉर्मेट में मैंने जेसन कर दिया, और यहाँ पर एंटिटी व्यू है, तो यहाँ पे मैं फील्ड कर देता हूँ क्योंकि मेरे को फील्ड शो करवानी है, तो मैंने फील्ड सेलेक्ट किया। टाइटल और बॉडी दोनों फील्ड को ही मैंने रखा, और ये जो डेटा है वो ये मेरे को जेसन फॉर्मेट में आउटपुट मिल गया डेटा का। ठीक है, अब इस व्यू को हम लोग सेव कर देते हैं। व्यू को सेव करने के बाद में हमको इस व्यू को हमको जेसन फॉर्मेट में चेक करना है, मतलब जेसन आउटपुट में चेक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, पहले तो देखूंगा कि इस व्यू का जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है। तो व्यू का जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है हमारा, जो व्यू मैंने बनाया था वो किस नाम से बनाया था, मैंने एपीआई और यहाँ पर V1 डेमो कर दिया था, एपीआई V1 डेमो, है ना। ये जेसन फॉर्मेट मिला। अगर मैं इसको ऑनलाइन चेक करूं, है ना, गूगल पे जाके, और हम लिखें यहाँ पे ऑनलाइन जेसन व्यूअर, इस पे जाता हूँ ऑनलाइन जेसन व्यूअर पे, और इस पे क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये जो डेटा है हमारे पास जेसन का, है ना, वो हम लोग यहाँ पे डेटा को कॉपी करते हैं, कोड यहाँ जाके इसको डिलीट करते हैं, और हमने जो डेटा लिया वो पेस्ट करते हैं हम लोग। और पेस्ट करने के बाद ये डेटा हमारा आ रहा है। ठीक है, ये जेसन के फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, ये 10 आर्टिकल जो है हमारे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से डेटा हम लोग व्यू के अंदर, व्यू मॉड्यूल के अंदर रेस्ट एंड पॉइंट को कॉन्फ़िग करके डेटा को जेसन फॉर्मेट में हम लोग शो कर सकते हैं।